गोल क्या होता है। अब एनसीईआरटी के ऊपर या एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के कई कारण हैं। जिम्मेदारी का एक कारण तो हमारा कोरोना के समय में आई हुई चैलेंजेस थे। कोरोना के समय में हम डिजिटली बहुत ज़्यादा साउंड हो गए, क्योंकि हम डिजिटली ड्रिवन हो गए थे। हमने बहुत सारा काम डिजिटल फॉर्मेट में किया था, और उस समय उससे पहले भी स्मार्ट क्लासेस आ गए थे, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे बहुत पहले ही, और हमें ये पता था कि धीरे धीरे अब ये पूरा ट्रांजिशन होना ही है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, अंडरटेक 8 प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन से संबंधित जितने भी रिसर्च करना है, कोऑर्डिनेशन करना है या प्रमोशन करना है किसी चीज़ का, या एड किसी तरीके की मदद देनी है, तो वो सारा का सारा एनसीईआरटी इंश्योर करता है कि वो अपने स्कूल्स तक, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा सके। ठीक है ना। उसके अलावा प्रिपेयर पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनाता है। टेक्स्ट बुक्स का तो आप सभी को पता ही है। सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाता है। ठीक है ना। सप्लीमेंट्री मटेरियल का मतलब हो गया वीडियो हो गया, एनिमेशंस हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गए, या फिर किसी और तरीके का मटेरियल जो स्कूल्स को हेल्प कर सके, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वो प्रोवाइड करता है। न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स। अच्छा, एक जनरल है हमारा, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा, वो है IER, इंडियन एजुकेशन रिव्यू। ठीक है ना। ये जर्नल है, ये एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है, और इस तरीके के बहुत सारे लिटरेचर भी पब्लिश करता है। ठीक है ना। तो IER का बेसिकली काम क्या होता है, एनहेंस करना, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जितना भी डेटा हमारे पास आया है एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, वो इस जनरल के हिसाब से आप तक पहुंच जाता है। क्या है, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, IER। ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग। आपको पता ही है कि प्री सर्विस का मतलब है अभी तक हमने सर्विस ज्वाइन नहीं की है। हम सर्विस ज्वाइन करने के लिए, टीचिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए अगर किसी कोर्स में, किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रखा है, तो उन टीचर्स को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उन सबका ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी करता है। और भी बॉडीज़ हैं, पर हम अभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। और इन सर्विस जो टीचर्स ट्रेनिंग में आ गए हैं उनकी भी ग्रूमिंग हो, इसको भी वो इंश्योर करता है। आपको ये पता ही है कि एनसीईआरटी 50 घंटे का सीपीडी देने का उन्होंने अपना एक सिस्टम तय किया है। सीपीडी का मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है, टू एम्फसाइज ऑन कंटेम्प्रेरी पेडागोजीज। जब हम पहले पढ़ते थे, आप यदि मेरी उम्र के हैं या मुझसे भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप कनेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ लेबोरेटरीज होती थी, और उन लेबोरेटरीज में भी हमें लेकर जाया जाएगा या नहीं इसकी कोई बाध्यता नहीं थी, या इसको कोई सुनिश्चित भी नहीं करते थे। सिर्फ हम 11th-12th में आ जाएंगे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ही मैंडेटरी, कंपलसरी, इंडिस्पेंसेबल, आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हम लैब जाते ही थे। लेकिन इसके अलावा बाकी कितने पेडागोजीज का इस्तेमाल किया जाता